नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 25,280 के आसपास 79, जो पिछले सेशन से केवल 1 पॉइंट प्लस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन में मैंने आपको ये जोन दिया था 25,288 लेके 25,258, और मैंने ये बोला था कि अगर इसी जोन के आसपास अंदर ओपन होती है, ओपन होने के बाद ये ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो पहला टारगेट 25,318 और उसके बाद ये ऊपर का लेवल, और नीचे की साइड में मैंने आपको क्लियर कर बताया था अगर पिछले सेशन का लो ब्रेक करती है तो ये लेवल मेरा एक सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ तक अभी निफ्टी जा सकती है। तो आज के सेशन के दौरान आपने देखा होगा निफ्टी थोड़ी सी गैप ओपन होती है इस लेवल के आसपास, उसके बाद इसी लेवल के आसपास ओपन होती है। ओपन होने के बाद मैंने आपको 318 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग बोला था, बताया था चार्ट में भी कि अगर इसके ऊपर जाती है तो फिर ऊपर का टारगेट हमें मिल सकता है। लेकिन गैप अप होने के बाद कंटिन्यू मैंने आपको एक जोन बनाया हुआ था, जोन के अंदर ही कंटिन्यू निफ्टी ट्रेड करती है, उसी के आसपास मतलब ट्रेड करती है। ज़्यादातर हमें कुछ ज़्यादा आज मोमेंटम ऑप्शन बायर के लिए निफ्टी के अंदर कोई खास मोमेंटम हमें मिला नहीं है। आखिरी सेशन के दौरान थोड़ा सा ये ऊपर की साइड में, लेकिन ज़्यादा बड़ा मोमेंटम हमें मिला नहीं है। अब 4 तारीख के लिए क्या करेंगे? 4 तारीख के सेशन के दौरान मैंने ये जो जोन बनाया हुआ है वो है 25,244 से लेके 25,258। निफ्टी की क्लोजिंग हमें 25,280 के आसपास मिली है। अगर इसी के आसपास ओपन होती है तो ये नीचे की साइड में कंटिन्यू सपोर्ट का काम करेगा। मित्रों, अगर जहां क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर 25,276 के नीचे और 25,276 के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर नीचे की साइड में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और अगर 25,276 के नीचे ट्रेड करती है तो फिर उसका जो नीचे की साइड में लेवल देखने को मिलेगा 25,258 से लेके 25,244। मित्रों, अगर 25,276 के नीचे ट्रेड करती है तो ये अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और इस नीचे तक का भी लेवल देखने को निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल टाइम निकाल के जो मैंने आपको सपोर्ट बताया हुआ है चार्ट में पोस्ट किया हुआ है 25,258 से लेके 25,244, अगर ये 25,244 को नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो फिर नीचे की साइड में निफ्टी का हमें देखने को नीचे की साइड में लेवल देखने को मिलेगा 25,208 के आसपास, बराबर। और 25,208 के नीचे अगर ट्रेड करती है कंटिन्यू 200 के आसपास कंटिन्यू ट्रेड करती है और इस लेवल को अगर ब्रेक करती है तो फिर नीचे की साइड में मैंने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया हुआ है 25,158 से लेके 25,128। मित्रों, अगर ये निफ्टी 25,244 के नीचे अगर ट्रेड करती है तो निफ्टी का नीचे की साइड में पहला लेवल देखने को मिलेगा 25,208 के आसपास, और 25,200 के लेवल अगर ब्रेक करती है तो फिर नीचे की साइड में ये लेवल देखने को मिलेगा 25,158 से लेके 25,128 के आसपास। और ऊपर की साइड में देखेंगे तो ऊपर की साइड में मित्रों अगर 25,286 के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर ऊपर के साइड में पहला लेवल हमें देखने को मिलेगा 25,318 और उसके बाद 25,368 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। अगर 25,318 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो ये उसके बाद ये 25,368 के आसपास भी निफ्टी के अंदर लेवल देखने को मिलेगा। अगर 25,368 के ऊपर भी कंटिन्यू क्रॉस करती है तो 25,408 के आसपास का निफ्टी के अंदर लेवल देखने को मिल सकता है। अगर मित्रों निफ्टी कल के सेशन के दौरान 4 तारीख के सेशन अगर थोड़ी सी गैप डाउन मिलती है, मान लो 25,200 के आसपास, तो मित्रों संभाल के वेट कीजिए, क्योंकि ये 25,200 के आसपास अभी सपोर्ट बन रहा है निफ्टी का। अगर ये 200 के आसपास ओपन होती है और ऊपर की साइड में 25,228 के आसपास ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो ये जो जोन है ये जोन आपको निफ्टी के अंदर रजिस्टेंस का काम करेगा। तो निफ्टी हो सकता है इस रजिस्टेंस के आसपास का लेवल देखने को मिलेगी, और इस रजिस्टेंस के आसपास आने के बाद अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर ऊपर की साइड में ये 25,318 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा, और सेकंड मैंने आपको जो बोला ये लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 25,200 के आसपास ऊपर होने के बाद अगर नीचे की साइड में अगर ट्रेड करती है 25,200 को लेवल ब्रेक करती है तो फिर हमें नीचे की साइड में 25,158 से लेकर 25,128 के आसपास का भी निफ्टी का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी गैप अप होती है, जैसे आज के सेशन के दौरान थोड़ी सी गैप अप होती है, उसी के सेशन के दौरान अगर इस लेवल के आसपास गैप अप होती है तो भी आप इंतजार कीजिए। निफ्टी गैप अप होने के बाद अगर इसके आसपास ऊपर होती है गैप अप तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। हो सकता है जैसे आज के सेशन के दौरान जैसे गैप अप होने के बाद मैंने आपको जो जोन बताया उसके आसपास सपोर्ट ले, वहाँ से फिर बाहर इसको एक बार ऊपर ले जाने की ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप अप होने के बाद ये सपोर्ट का काम करेगा और इस सपोर्ट को अगर टाइम निकाल के अगर ब्रेक करती है निफ्टी
तो फिर नीचे की साइड में फास्ट मोमेंटम 25,200 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा और 158 के आसपास का भी लेवल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ले अभी स्ट्रॉन्ग पिछले 3 दिन के आसपास, मतलब पिछले 3 सेशंस के दौरान ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, वो सपोर्ट और रजिस्टेंस दोनों का काम करेगा। अगर इस लेवल को टाइम निकाल के अगर ब्रेक करती है और पिछले 2 दिन का अगर लो ब्रेक करती है तो उसके अगले दिन का लो ये 25,208 और इसको अगर ब्रेक करती है तो 25,158 से लेके 128 का भी निफ्टी में फास्ट मोमेंटम नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। और ऊपर की साइड में मैंने आपको बताया कि ऊपर की साइड में मैंने आपको बताया कि अगर 25,318 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर ऑल टाइम हाई और यहाँ तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। मित्रों, मैं हमेशा बोलता हूँ, चार्ट में भी पोस्ट करता हूँ कि जहाँ निफ्टी टाइम निकालती है उसको इंतज़ार कीजिए, वहाँ पे उस लेवल को मार्क कीजिए और उसके बाद जिस साइड में ब्रेक मिलती है उस साइड का हमें ट्रेड लेना चाहिए। मित्रों, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।